कल हमने किए थे एक्सरसाइज 1.2 के कुछ क्वेश्चंस। आज हम उसी एक्सरसाइज को आगे कंटिन्यू करते हैं और उन्हीं में से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। ये पहला क्वेश्चन क्या दिया है, मान लीजिए कि a इज इक्वल्स टू 1 2 3, b इज इक्वल्स टू 4 5 6 7। हमको दो सेट दिए हैं, एक a है एक b है। सेट a में 4 एलिमेंट है 1 2 3 और सेट b में 4 एलिमेंट है 4 5 6 7। अब इससे एक फंक्शन बना है, फंक्शन में हमारे पास जो वैल्यूज है वो है 1 4 2 5 और 3 6। अब a से b तक का ये एक फंक्शन है, हमको बताना है f एकेकी है या नहीं। एकेकी मतलब 1 1 है या नहीं। तो 1 1 के लिए क्या कंडीशन होती है, यदि दो इमेजेस इक्वल है तो हमारे पास वो दो एलिमेंट्स भी क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। देखिए हमने वही गिवन लिखा है, a कितना दिया है 1 2 3 4 और b दिया है 4 5 6 7। f की वैल्यू दी है। अब देखिए f 1 4, इसका मतलब क्या होता है, 1 की इमेज कितनी है 4। दैट मीन्स f में 1 वैल्यू रखने पर आंसर क्या मिलेगा 4। तो f1 इज इक्वल्स टू 4। f ये 2 5 है तो मतलब f में 2 रखने पर आंसर क्या मिलेगा 5। तो f2 इज इक्वल्स टू 5। 3 6, दैट मीन्स 3 की इमेज 6 है तो f3 इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा हमको 6 मिलेगा ना। इस तरीके से हम क्या देखेंगे, 1 की इमेज 4 है, 2 की इमेज 5 है, 3 की इमेज क्या है 6 है। हर एक एलिमेंट की इमेज क्या है, अलग अलग है। जब सारे एलिमेंट्स की इमेज अलग अलग है मतलब सारे एलिमेंट्स की इमेज क्या है, यूनिक है। तो ए के सारे एलिमेंट्स की बी में जो इमेज है वो क्या है, यूनिक है। इसलिए जब हमारे पास यूनिक इमेजेस मिलती हैं तो फंक्शन क्या होता है 1 1 होता है। मतलब हमारे पास एफ जो होगा वो क्या हो जाएगा, एक एक ही हो जाएगा। सिंपल। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, इसी तरीके से मान लीजिए कि a तथा b दो समुच्चय हैं, दो सेट दिए हमको a और b दिए हैं। सिद्ध करना है कि f z a क्रॉस b b क्रॉस a। अब हमारे पास f जो है वो a क्रॉस b से b क्रॉस a में डिफाइन है। a क्रॉस b ये भी एक सेट है, मगर किस टाइप का सेट है, ये कार्तीय गुणन। मतलब इसमें हमारे जो एलिमेंट्स होंगे वो किस फॉर्म के होंगे, ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में। ये b क्रॉस a ये भी कार्तीय गुणन का है ग्रुप, तो इसके जो एलिमेंट्स होंगे वो भी ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में होंगे। अब हमको प्रूफ क्या करना है, और इसकी डेफिनेशन दी है एफ ए कॉमा बी इज इक्वल्स टू बी कॉमा ए। मतलब एफ में ए कॉमा बी रखेंगे तो आंसर क्या मिलेगा बी कॉमा ए। अब हमको बताना है ये एक एकेकी आच्छादक है, मतलब 1 1 ऑन 2 या बाइजेक्टिव फंक्शन है। मतलब ये एकेकी की कंडीशन भी फॉलो करेगा और आच्छादक की कंडीशन भी फॉलो करेगा। जब तो हम इसको प्रूफ करते हैं। अब देखिए सबसे पहले हमने गिवन लिख लिया है ना। अब हमको सबसे पहले क्या प्रूफ करना है 1 1। तो 1 1 प्रूफ करने के लिए हमने क्या किया, दो एलिमेंट्स लिए, दो एलिमेंट्स। अब देखिए हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो किस फॉर्म में है, ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में। तो हमने एलिमेंट्स भी ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लेंगे। हमने एक लिया ऑर्डर पेयर a1 b1, दूसरा ऑर्डर पेयर लिया a2 b2। ये किस में, डोमेन सेट में बिलोंग कर रहे हैं, तो a क्रॉस b में बिलोंग कर रहे हैं। अब हमने क्या लिया, ये इन दोनों की इमेजेस क्या है, इक्वल है। मतलब एफ ए वन बी वन इज इक्वल्स टू एफ ए टू बी टू हो गया है ना। अब डेफिनेशन देखें तो देखिए एफ ए कॉमा बी था तो बी कॉमा ए मिल रहा है। एफ ए वन बी वन है तो इधर पर बी वन ए वन मिलेगा। इधर ए टू बी टू है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा बी टू ए टू। अगर इसको हम कंपेयर कर देंगे इधर से तो बी वन इज इक्वल्स टू बी टू और ए वन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ए टू। दैट मीन्स हमारे पास ए वन बी वन इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा ए टू बी टू। देखिए हम क्या करें, ए वन बी वन की इमेजेस इक्वल लेके चले और हमको एलिमेंट्स इक्वल मिल गए। मतलब हमारे पास एफ क्या हो जाएगा 1 1 हो जाएगा। एफ 1 1 हो गया। अब हमको क्या प्रूफ करना है, एफ ऑन टू है या नहीं, है ना। तो हमने क्या किया, लेट कर लिया बी कॉमा ए बिलोंग कर रहा है बी क्रॉस ए में। बी क्रॉस ए क्या है, कोडोमेन सेट है। कौन सा सेट है हमारे पास, कोडोमेन सेट। अब इस कोडोमेन सेट में हमने बी क्रॉस ए लिया तो हमारे पास ए कॉमा बी एक एलिमेंट मिल रहा है डोमेन सेट में, जिसके लिए हमारे पास ये जो डेफिनेशन है ये प्रूव हो रही है। इसलिए एफ क्या हो जाएगा ऑन टू हो जाएगा। अब देखिए एफ 1 1 भी प्रूफ कर दिया, एफ ऑन टू भी प्रूफ कर दिया। जब हमारे पास कोई फंक्शन 1 1 भी होता है और ऑन टू भी होता है तो फिर वो क्या कहलाता है, बाइजेक्टिव फंक्शन या एक की आच्छादक फलन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखिए क्या दिया। अब हमको दिया है, मान लीजिए समस्त n बिलोंग्स टू n के लिए, n बिलोंग्स टू n, कैपिटल n क्या है हमारे पास, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। 1 2 3 से स्टार्ट होती है प्राकृत संख्याएं। अब इस पर हमारे पास एक फलन डिफाइन करा है, फंक्शन डिफाइन किया, उसमें क्या कंडीशन लिखी है। देखिए फंक्शन की वैल्यू क्या होगी
फंक्शन की वैल्यू n+1/2 होगी यदि n की वैल्यू क्या है, विषम है, ऑड है, और n/2 होगी यदि n क्या है, सम है, मतलब हमारे पास इवन नंबर है n, है ना। तो इवन और ऑड के लिए दोनों अलग अलग वैल्यूज होंगी हमारे पास फंक्शन की। अब हमको बताना है क्या f जो है वो एक आच्छादक है, बाइजेक्टिव फंक्शन है। बाइजेक्टिव फंक्शन की कंडीशन क्या होती है, वो ऑन टू भी 1 1 भी होता है और ऑन टू भी होता है। तो सबसे पहले हम क्या प्रूव करेंगे, 1 1 प्रूव करेंगे। तो देखिए हमने f1 की वैल्यू निकाली, 1 क्या है, ऑड नंबर है, विषम संख्या है, तो ये वाली वैल्यू मिलेगी। तो इधर पर 1+1/2 मतलब 2/2, ये क्या हो गया, 1 हो गया। सी हमने 2 रखा तो 2 क्या है, इवन नंबर, मतलब हम इस वाले फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे तो 2/2 क्या हो गया, 1। तो देखिए f1 = f2 मतलब 1 1 आंसर आ रहे हैं, मगर क्या 1 और 2 इक्वल है, नहीं। तो देखिए दो नंबर के इमेजेस तो इक्वल है मगर वो नंबर इक्वल नहीं है, तो क्या हमारे पास ये 1 1 होगा, f नहीं, f 1 1 हमारे पास नहीं होगा। देखिए अब हमको क्या प्रूफ करना होगा, ऑन टू प्रूफ करना होगा। तो ऑन टू के लिए हमने क्या ले लिया, एक एलिमेंट लिया n, वो किस में बिलोंग कर रहा है, n में बिलोंग कर रहा है, कोडोमेन सेट, क्योंकि हमारा फंक्शन जो है n से n में है, तो ये वाला जो n होगा ये डोमेन सेट होगा, ये वाला होगा कोडोमेन। तो अभी हमने किस में बिलोंग कराया, कोडोमेन में। अब दो केसेस दिए हमारे पास, एक ऑड का एक इवन का, है ना। तो यदि हमारे पास केस 1 में n यदि ऑड है, तो ऑड के लिए हमारे पास n एक हम फॉर्मूला टाइप का बना लेते हैं, 2r+1। अगर इसमें हम 1 रखेंगे तो 3 मिलेगा, 2 रखेंगे तो 5 मिलेगा, ऐसे करते करते r जो है वो नेचुरल नंबर से 1 2 3 अलग अलग वैल्यूज के लिए हमको ऑड नंबर मिलेंगे। अब देखिए हमारे पास इसके लिए एक एलिमेंट 4r+1 इस टाइप से मिलेगा, जो हमारी डेफिनेशन को क्या करेगा, प्रूफ करेगा। क्यों, क्योंकि से f में 4r+1 क्या है, ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर के लिए हमारे पास fn की वैल्यू क्या दी थी, n+1/2। तो n की जगह 4r+1 रखो, तो 4r+1+1, 4r+2, 2 कॉमन लेंगे, नीचे कैंसिल करेंगे तो 2r+1 मिलेगा। तो मिल गया हमारे पास ये एलिमेंट। इसलिए हमारे पास n की ऑड की कंडीशन में तो n क्या हो गया, ऑन टू हो गया। अब हमको देखना है केस 2, n क्या है, इवन है। तो इवन की कंडीशन में हमारे पास मिल रहा है ऑन टू या नहीं मिल रहा। तो देखिए n हमने बिलोंग कराया डोमेन सेट में और z हमने बिलोंग कराया कोडोमेन सेट में। अब हमने fn=z लिया, ठीक है। अब हमारे पास fn जो n जो है वो क्या है, इवन नंबर है, तो डेफिनेशन क्या आएगी, n/2, तो n/2=z, n क्या मिल जाएगा, 2z। तो देखिए हम z किस में लेके चले, कोडोमेन सेट में। इसके लिए हमारे पास n क्या मिल गया, 2z मिल गया। वो किस में, n किस में बिलोंग कर रहा है, डोमेन सेट में, है ना। तो इस प्रकार होगा ये 2z की, यदि हम f में 2z रखते हैं तो हमको क्या मिलेगा, z मिलेगा। 2z किसकी वैल्यू है, n की, तो इधर पर n मिल गया। तो fn क्या हो गया, z। देखिए लेके भी fn z चले और प्रूफ भी हमने fn z कर दिया, मतलब हमारे पास f क्या है, ऑन टू है, f ऑन टू है। अब f 1 1 भी हो गया और ऑन टू भी हो गया, मतलब f क्या हो जाएगा हमारे पास, बाइजेक्टिव, एक ही आच्छादक फलन होगा। डोमेन ऑन टू प्रूफ करने के लिए एक टिप याद रखिए कि हमेशा जो लेके चलते वही, देखिए हम fn=z लेके चले और वही प्रूफ कर दिया, इसका मतलब हमारे पास जो fn है वो क्या है, f जो है वो ऑन टू है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है वो है, मान लीजिए कि f(x)=3x द्वारा परिभाषित फलन f सच दैट R2R है। अब हमको सही उत्तर चुनना है ना। एक हमारे पास फंक्शन दिया है, वो रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइन है, उसकी डेफिनेशन f(x)=3x दी है, मतलब x रखने पर आंसर क्या मिलेगा, 3x। अब हमको इन चारों ऑप्शंस में से बताना है कौन सा आंसर सही होगा, है ना। तो हम चेक करते हैं। सबसे पहले देखिए हमने क्या किया, दो एलिमेंट्स ले लिए r में, x और y। अब इस प्रकार लिए कि f(x)=fy, मतलब इनकी इमेजेस क्या है, इक्वल है। तो डेफिनेशन क्या दिया, f(x)=3x, तो fy=3y, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, x=y। लेके क्या चले, इमेजेस इक्वल, मिल क्या गया, एलिमेंट्स इक्वल, है ना। तो ये हमारे पास f क्या हो गया, 1 1 हो गया, मतलब एक ही हो गया। अब हमको प्रूफ करना है ऑन टू, मतलब आच्छादक। तो हमने देखिए एक एलिमेंट x लिया, डोमेन सेट में बिलोंग कर रहा है, y लिया, वो किस में बिलोंग कर रहा है, कोडोमेन सेट में। अब हमने ये दो एलिमेंट्स ऐसे हैं कि f(x)=y, मतलब x की इमेज क्या है, y है, f(x) की वैल्यू क्या है, 3x, तो 3x=y। इधर से ये 3 नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा, x=y/3।
तो y बिलोंग कर रहा है कोडोमेन सेट में, तो इसके लिए हमारे पास x इज इक्वल्स टू वाई बाई थ्री मिल रहा है। अगर हम y बाई थ्री रखते हैं फंक्शन में, तो देखिए x की जगह अगर हम y बाई थ्री रखेंगे तो 3 इंटू वाई बाई थ्री, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा y बाई टू हो जाएगा, y हो जाएगा। कितना मिलेगा हमारे पास, y मिलेगा। तो f y बाई थ्री रखने पर हमको क्या मिला, y, और y किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू है, तो एफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई मिल गया। देखिए लेके भी एफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई चले, प्रूव भी एफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई कर दिया, मतलब f क्या हो गया ऑन टू। तो f हमारे पास 1 1 भी है, f ऑन टू भी है, तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन ए f एकेकी आच्छादक है। दैट मीन्स f क्या है, बाइजेक्टिव फंक्शन है। ठीक है, आज हमारी ये एक्सरसाइज 1.2 यहाँ पर खत्म होती है। कल से हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.3 जिसमें दिया है कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शंस।